अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 53। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा निश्चला एक निष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में अचला स्थिर बुद्धि बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार में भाषा से विचलित ना हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का गीता जी की साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। और पिछले श्लोक में जैसे हमने सुना था, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे व्यक्ति, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अर्जुन ने नहीं, भगवान ने बताया था, कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम क्या है कुछ लोग, कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। कि बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा गण जो हैं जन्म बंधन के चक्कर से मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए? क्योंकि उन्होंने कर्म फलों को त्याग दिया। किसके द्वारा? बुद्धि योग के द्वारा। और वो कहाँ चले गए? पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामय मतलब भगवान के धाम चले गए, जहां पे कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ धाम चले गए। तो ये श्लोक 51वें नंबर का श्लोक था। तो अर्जुन के दिमाग में बात आई होगी, भाई हमें भी जाना है तो कैसे जाए? तो उसके जवाब में भगवान ने 2 श्लोक कहे थे। कौन कौन से श्लोक कहे थे? सर्वदर्शन प्रभु 52 नंबर और 53 नंबर। तो 52 नंबर में क्या कहा था? यदा ते मोह कलीलम बुद्धि प्रतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। है ना? यदा ते मोह कलीलम, जब तुम्हारी बुद्धि ये वेद रूपी सघन घन वन को पार कर जाएगी, है ना? मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम, उस समय तुम निर्वेद को प्राप्त होंगे, विरक्ति को प्राप्त होंगे। और किससे विरक्ति को प्राप्त होंगे? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जो चीज तुम सुन चुके हो और जो चीज तुम सुनने वाले हो, जिससे तुम पूरी तरह से विरक्त हो जाओ, उस समय तुम क्या हो जाओगे? तुम उस धाम को प्राप्त करोगे। कौन से धाम को? जहां पे कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। कैसे होगा वो? यदा ते मोह कलीलम। मोह मतलब मोह का ये जो घना जंगल है, उसको जब बुद्धि पार कर जाएगी। तो मोह का क्या घना जंगल है?
मोह का ये घना जंगल है कि जब हम लोग वेदों की अलंकारमयी भाषा को सुनते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। किसके प्रति? उनके फल के प्रति। उसे कहते हैं मोह का घना जंगल। ठीक है, तो उसे जब पार कर जाएंगे, मतलब उससे बिल्कुल भी हम लोग विचलित ना होंगे। समझ रहे ना? उसको आगे इसी श्लोक में उसी बात को समझाते हुए आगे भी यही बात करी गई है। क्या कही गई? आज का श्लोक भी उसी से ही है, यदा। आज के श्लोक में भी यदा आता है। यदा मतलब जब। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति मतलब क्या हो गया? श्रुति किसको कहते हैं? सुनने को। सुनना मतलब श्रुति मतलब वेद। वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति। वेदों का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? सुन के। तो वेदों का एक नाम है श्रुति। श्रुति विप्रतिपन्ना थे। श्रुति का अर्थ ये हो गया कि जो श्रुतियों में बताई गई हैं लौकिक चीजें और जो चीजें वैदिक हो, वैदिक और लौकिक चीजों के प्रलोभनों से आपका मन विचलित नहीं होता है, उसे कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। समझ रहे हैं? जैसे मेरी बात सुनिए, अभी हमें अगर पता चले अगर हमारे संतान नहीं है और अगर हमें पता चले कि भाई ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इस प्रकार का एक अनुष्ठान करेंगे जिससे संतान प्राप्ति हो जाएगी, तो जिसको संतान नहीं है उसके मन में एक इच्छा होगी ना कि मैं ये करूं जिससे संतान प्राप्ति हो जाए। कहाँ लिखा हुआ है? श्रुति में लिखा हुआ है, वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा, उससे क्या प्राप्ति हो जाएगी? संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। अगर मान लो हमने करा नहीं तो सुनने से हम थोड़ा सा सुनने से हमारा मन तो करेगा ना कि हमें करना चाहिए। सही बात है ना? इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर हमें कोई धन की प्राप्ति करनी है या कोई अर्थ की प्राप्ति करनी है या कुछ हमें लाभ चाहिए, भौतिक लाभ, तो उसके लिए भी अलग अलग वेदों में अनुष्ठान हैं कि अगर आप इस प्रकार से यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो हो सकता है आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो अगर हमें ऐसा लाभ मिल रहा होगा तो हम करेंगे ना? करेंगे ना? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? श्रुतियों की बातों से हम प्रलोभित हो जाते हैं। श्रुति मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि भाई आप अगर चतुर्मास में अगर आप व्रत रखोगे तो आप अक्षय फल को प्राप्त करोगे। अक्षय फल मतलब आप स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में अक्षय समय तक रहोगे। तो ये क्या है? ये चीज हम सुनते हैं तो सुनने से हमारा मन कुछ विचलित होता है ना, हमें प्राप्त करने की इच्छा करती नहीं करती है? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि एक उदाहरण देते हैं, कैसे उदाहरण दे बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये निराधारा माता जी बैठे हैं आगे और पास में माता जी તમારું શું નામ છે? અંબાબેન. ગુજરાતી છો તમે? हाँ, તમે જોઈને ઓળખી ગયો ગુજરાતી છો તમે। तो अम्बाबेन और ये निराधारा माता जी बैठे हैं। ठीक है, अब अम्बाबेन की बेटी की बहुत बड़े घर में शादी हुई, बहुत बड़े घर में शादी हुई और निराधारा माता जी उनकी पड़ोसन है। उनकी अभी बेटी की शादी करना बाकी है। तो जब निराधारा माता जी ये सुनेगी कि मेरी पड़ोसन अम्बा के बेटी की बहुत बड़े घर में शादी हुई, तो उनके मन में कुछ हलचल होगी क्या? होगी ना? क्या होगी? कि मेरी बेटी को भी ऐसा घर मिल जाए। बराबर है ना? तो श्रुति सुना ना उन्होंने ऐसा, तो सुनने से उनके मन में विचलन हुआ ना। समझ रहे बात को? अब जैसे मान लीजिए कि राम तीर्थ जी और रामाचार्य प्रभु दोनों पड़ोसी हैं। रामाचार्य प्रभु और राम तीर्थ जी के दोनों के बच्चे बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। रामाचार्य प्रभु बोले कि प्रभु जी, राम तीर्थ जी कल तो बड़ा मजा आ गया। बोले क्या मजा आया? बोले मेरे बेटे का पैकेज 10 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गया। तो राम तीर्थ जी में हलचल मच जाएगी नहीं मच जाएगी? मचेगी ना। कैसे हुआ? श्रुति से भी प्रतिपन्ना। जो सुनते हैं अपनी लाभ की बातें जब सुनते हैं और वो चीज जब हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमारे मन में भी कामनाएं होने लग जाती कि हम वो प्राप्त करें। सही बात है ये? अब देखिए क्या बताना चाहते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब जब ये चीजें जो आप सुनते हो, चाहे वैदिक लोभ प्रलोभन हो
चाहे लौकिक प्रलोभन हो। लौकिक प्रलोभन है जैसे मान लीजिए अगर हमारे मन में ये इच्छाएं आ जाएं तो हमारा भक्ति में मन लगेगा क्या? ढीला पड़ जाएगा। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर रंजीत की कल शादी होने वाली हो, क्या होने वाली हो? कल इसे घोड़ी पे चढ़ना है, तो आज 16 माला में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये किसको याद करेगा? मुझे घोड़ी पे चढ़ना है, मेरी शादी होने वाली है। समझ रहे हैं? तो जब हम कुछ ऐसे प्रलोभनों को सुनते हैं जिससे हमें कुछ लाभ मिलता है, या तो लौकिक लाभ या स्वर्गिक लाभ। लौकिक लाभ मतलब भौतिक जगत के लाभ, संतान, पुत्र, घर बार आदि, है ना। और अमेरिका जाने को मिल जाए, मोर अभिलाष अमेरिका दियो वास। हम क्या बोलते हैं? मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास। विलास कुंज तो नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है? तो अगर हमें पता चल जाए हमें अमेरिका जाना, तो हमारा मन तब से ही उमड़ने लगे, हमें भक्ति में मन नहीं लगे। समझ रहे बात को? तो पॉइंट क्या बोलना चाहते हैं भगवान की, जब ऐसी बातें सुन के कोई व्यक्ति का वी प्रतिपन्नाते मतलब आपका मन बिल्कुल भी इन चीजों से प्रभावित नहीं होता है। प्रत्यय मतलब तुम्हारा, यदा यदा मतलब जब, स्थास्यति निश्चला जब तुम्हारी जो बुद्धि है वो क्या है? बिल्कुल निश्चल रहती है, स्थित रहती है, उसमें कभी भी मन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने उदाहरण दिया, अंबाबेन की बेटी का बड़े घर में शादी हुआ, निराधारा माता जी अब भक्ति में लग गए, तो क्या चाहती है? अरे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा कल्याण हो। इनके मन में अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, जो भगवान की इच्छा हो जाएगा, बेटी को बड़ा घर मिलेगा, छोटा बड़ा घर मिलेगा। जब इनकी बुद्धि ऐसे फिक्स हो जाए, उनकी बातों से विचलित न हो, तब ये समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि क्या है? निश्चल हो गई है। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत, देखिए, ये जब हम भक्ति करेंगे और हरि नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम जब भक्ति करेंगे, हरि नाम लेंगे, तो गीता जी की शिक्षा हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। एक एक श्लोक हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो गया है? अब उस व्यक्ति की, भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि, जब तुम पूरी तरह से निश्चल रहोगे, निश्चला मतलब हिलोगे नहीं। निश्चल का मतलब क्या हो गया? निश्चल का अर्थ बता रहे हैं अनासक्त, कोई भी प्रकार के फलों से आप आसक्त नहीं हो। चलो भाई, उसका पैकेज बहुत बड़ा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे क्या दिक्कत है? भगवान की जो इच्छा मुझे कल नहीं भी मिले तो चले। समझ रहे हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब उसका मन किस में लगने लग गया? भगवान की भक्ति में। तो भक्ति में लगने से अपने आप उसकी बुद्धि क्या हो गई? निश्चल हो गई, स्थित हो गई, फिक्स हो गई। अब उसको ये प्रलोभनों से उसका मन हिलता नहीं है। हमारे भी जीवन में कुछ देख रहे हैं, हम ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना ऐसा। अब धीरे धीरे हमारा मन लगने लग गया कृष्ण की सेवा करने में, भक्ति करने में। तो अब हमें इतना नहीं है कि भाई अगर मान लो ये नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, भगवान जैसी स्थिति में रख रहे हैं, खुश हैं, हम सुखी हैं। हमारे भक्तों के जीवन में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ भौतिक समस्याएं आती है, लेकिन चूंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो उनका मन क्या हो रहा है? धीरे धीरे निश्चल हो रहा है, स्थित हो रहा है, अनासक्त हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? समाधाव चला बुद्धि। समाधाव मतलब परमेश्वर में समाधि, अचला। अचला मतलब अचल हो गई, उसकी बुद्धि कहाँ अचल हो गई? परमेश्वर मतलब मुझे भगवान की ही भक्ति करनी है, इसमें उसकी बुद्धि बुद्धि क्या हो गई? अचल हो गई। जब ये बुद्धि अचल हो जाएगी तो ही उसका भौतिक प्रलोभनों में मन नहीं करेगा। तो एक सबसे पहली लाइन में निश्चला है और दूसरी लाइन में क्या है? अचला। अचला मतलब हिलने वाली नहीं है। बुद्धि मतलब अब बुद्धि हिलेगी नहीं, बुद्धि क्या हो गई है? बिल्कुल निष्ठ हो गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूरे जीवन पर्यंत जन जन्मांतर भगवान की ही भक्ति करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन हम लोग कर रहे हैं क्या हरिंदर जी? भक्ति हम कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हरे कृष्णा महामंत्र आप ले रहे हैं या कौन ले रहे हैं? तो भजन आप कर रहे हैं और कौन कर रहा है?
बहुत सुंदर जवाब दिया इन्होंने। क्या दिया? ये जो हम भजन कर रहे हैं या हम सत्संग में बैठे हैं या हम लोग ये कथा सुन रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति हमें लगा रखी है। जैसे भगवान की माया शक्ति हमें भौतिक कार्य में लगाए रखती है, उसी प्रकार से हम भगवान का भजन अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। हम किसकी इच्छा से करते हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति लगाए रखती है हमें। समझ रहे बात को? क्या है देवी माया, कौन सा श्लोक है? महात्मा नस्तु माम पर देवीम प्रतिमाशित। जो भक्त होते हैं वो श्री भगवान की आह्लादिनी शक्ति के आश्रय में रहते हैं, दिव्य शक्ति की आश्रय में रहते हैं, और वो शक्ति भजन करवाती है। हमारी कोई योग्यता नहीं, हम भजन कर सकते हैं। हमें कौन करवा रहे हैं भजन? भगवान की श्रीमती राधा रानी हमें भजन में लगाए रखी है। तो हमारा जीवन क्या होता है? पूरी तरह से भक्तों का जीवन क्या होता है? वो खाली एहसान मानने का ही जीवन है। भक्त लोग हमेशा यही मानते हैं कि भाई भगवान की कृपा से हम कर पा रहे, बाकी हमारे में क्या योग्यता? हमारे में कोई योग्यता नहीं है। अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हमें क्या बोलना चाहिए? हे कृष्ण, आज आपने हमें एक दिन और दे दिया, आज हम आपके और थोड़ा निकट आएंगे सेवा करके, तो एक दिन आज आपने हमें और दे दिया। और हम जब रात को सोते तो क्या बोल के सोते हैं कि आज आपकी बड़ी कृपा रही कि आपने हमें दिन भर सेवा में लगा रखा है। इसलिए भक्तों का जीवन में कृतज्ञता के अलावा और कुछ नहीं होता है। वो कृतज्ञ ही है, पूरे जीवन कृतज्ञ है। वो कभी भी कृतज्ञ नहीं बन सकता, कृतज्ञ ही है। जो कुछ करवा रहे हैं भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। ये समझना बहुत बड़ा ये सिद्धांत है भक्ति का, कि हमें ये समझना चाहिए हम भजन नहीं कर रहे, हमें भजन भगवान करवा रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं क्या? अगर हो सकता तो सभी लोग ले लेते हैं, सब लोग तो ले नहीं पाते। इसलिए बात समझना चाहिए, है ना? इसलिए हमें बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिला है, भगवान की कृपा से हमें भक्ति करने को मिल रहा है। ये कथा में आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये कह रहे हैं समाधाव अचला बुद्धि। जब तुम्हारी बुद्धि समाधाव परमेश्वर में पूरी तरह से अचल हो जाएगी। क्या पहली बात तो क्या बताई है? पहली बात बताई क्या है? कि श्रुतियों में, वेदों में जो भी लौकिक और स्वर्ग के जो भी प्रयोजन है, जो भी प्रलोभन है, उससे तुम बिल्कुल अनाकृष्ट होंगे, बिल्कुल अनासक्त होंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या बताई है? और जब तुम्हारी परमेश्वर में बुद्धि पूरी तरह से अचल हो जाएगी, तब क्या होगा? तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा मतलब उस समय। उस समय क्या होगा? योगम, योग को अवाप्स्यसि मतलब प्राप्त करोगे। इसका मतलब क्या हो गया? योगम को प्राप्त करना मतलब योग के फल को प्राप्त करोगे। योग का फल मतलब क्या होता है? अब तुमने योग की फसल बढ़ा दी, अब योग की फसल काट लो। तुमने मेहनत किया इतने साल, भगवान में मन लगाया, अब तुम क्या करोगे? योग के फल को प्राप्त करोगे। तो योग का फल क्या है? क्या है योग का फल? ज्ञान में निष्ठ होना, ज्ञान में पक्के हो जाना कि हम ये शरीर नहीं, हम कौन है? हम आत्मा हैं। अभी भी हम बोलते तो हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन अभी हमने इस बात का अनुभूति नहीं किया है। रात को जब भूख लगती है तो कुछ नहीं दिखता है शरीर आत्मा। समझ रहे हैं बात को? सही बात है, कुछ नहीं दिखेगा हमें। मैं शरीर नहीं हूं, नहीं खाऊंगा, अरे खाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो अभी हमने सुन तो लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन योगम अवाप्स्यसि का मतलब योग का फल तुम भली भांति समझ जाओगे, साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा। जैसे बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जहां पे हवा नहीं चलती वहां पे दीपक बिल्कुल अच्छी तरह से जलता है, बिल्कुल हिले हिले बिल्कुल जलता है। तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति को पूरी तरह से आत्मा का दर्शन हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना? ये समझना कितना जरूरी है कि हम ना तो भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना ही हम कोई इसे क्या कहते हैं मारवाड़ी हैं, ना गुजराती हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं, हम कृष्ण के अंश हैं। हम कोई भौतिक चीज नहीं है। हमें भौतिक माया के गर्भ में भगवान ने डाल दिया है। जैसे पुरुष स्त्री के गर्भ में बीज डालता है, उसी प्रकार से भगवान ने आत्माओं को बीज किसमें डाल दिया?
प्रकृति की गोद में डाल दिया, और प्रकृति की गोद में जैसे हमारा बीज डलता है, हम पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर लेके आते हैं। इसलिए हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं। हम पूरी तरह से चेतन हैं। हम ये पदार्थ नहीं है, हम शरीर नहीं हैं। तो हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, कितना बड़ा अज्ञानता है। और उसी के कारण हम प्रलोभन में आ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है ना। हम कोई भी भौतिक चीज से आसक्त हो जाते हैं। तो ये श्लोक में जब व्यक्ति भक्ति करेगा, परमेश्वर में अपने मन को लगाएगा, बार बार गीता जी सुनेगा, बार बार भागवत सुनेगा, बार बार भक्तों का संग करेगा, तो क्या होगा, धीरे 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 उसके हृदय की गंदगी क्या हो जाएगी, साफ होना शुरू हो जाएगी, है ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, सबसे बड़ा कार्य हमारा क्या होना चाहिए, सदैव भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और जो सुना उसको बोलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी, जिन्होंने मदन मोहन जी के मंदिर की स्थापना करी करौली में, और जहां वृंदावन में उनका मंदिर है, वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे वृंदावन से। तो रास्ते में उन्होंने कुछ पानी पी लिया, जिससे कि उनको बड़ी खुजली होने लग गई शरीर में, पूरे शरीर में खुजली हो गई। खुजली होने के कारण, काफी खुजली करते तो सब जगह दाग हो गए, उनमें से पस निकलने लग गया, फोड़े वोड़े होने लगे पूरे शरीर से। तो उनके शरीर, पूरा शरीर में से पस ही पस निकलने लग गया। तो उन्होंने देखा कि मैं ऐसा शरीर लेके चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा। वो चले गए जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु को ने जैसे ही देखा सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी को देखते उन्होंने आलिंगन कर दिया। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ, बोले महाप्रभु स्वयं भगवान है, और मेरा ऐसे शरीर से उनको, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, गंदगी निकल रही है, महाप्रभु के शरीर में लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रवेश करते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये रथ यात्रा में, जगन्नाथ रथ यात्रा में, रथ यात्रा के नीचे, पहिए के नीचे मैं अपने क्या दे दूंगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, है, जान दे दूंगा, तो मुझे फल अच्छा मिलेगा। क्या फल मिलेगा, रथ यात्रा के नीचे शरीर दे दिया, जगन्नाथपुरी में शरीर छोड़ दिया, महाप्रभु के सामने शरीर छोड़ दिया, इस तरह से मैं सुसाइड कर लूंगा। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। एक दिन उन्हें पता चल गया, बोले सनातन, अगर सुसाइड करने से ही भगवान मिल जाते तो मैं 1000 बार सुसाइड कर लेता। सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं श्रवण और कीर्तन करके। क्या करके मिलते हैं, श्रवण और कीर्तन। तो ये हमारी प्रणाली हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें भौतिक प्रलोभनों से कोई प्रकार की आसक्ति नहीं। ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये है ना। ये कैसे होता है, आपस में जब बातें बहुत ज्यादा होती है ना, जिसे कहते हैं प्रजल्प, तुमने क्या किया, कहां से लाया ये गहने, क्या लिया, तो हमें, हमारा मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। सही बात है, सही बात है। देखिए, इसे कहते हैं विषयांतर। क्या बोलते हैं, विषयांतर। विषयांतर मतलब हम कुछ चीज देखते हैं ना, तो देखने से हमारे मन में क्या हो जाती है, हलचल। सुनते तो क्या होता है, हलचल। अभी अशोक जी ने प्रणाम किया तो 10 लोग देखने लग गए इन्हें। समझ रहे बात को, कटे से आए हो, कितनी आए हो, कहीं हो, 10 प्रकार की बातें मन में क्या होने लगती है, हलचल। तो समझ रहे हैं, जब मन पूरी तरह से कोई प्रकार से आसक्त होगा ही नहीं, उसके पास कुछ भी हो रहा होगा, उसे कोई गाली दे रहा होगा, उसे कोई डांट रहा होगा, उसके कोई लाभ की बात हो रही होगी, उसके कोई नुकसान की बात हो रही होगी, लेकिन वो पूरी तरह से बिल्कुल फिक्स्ड अप है बुद्धि, निश्चला और अचला। भगवान में अचला, भगवान में अचला बुद्धि, और भौतिक जगत के भोगों में निश्चला बुद्धि। तब उस टाइम योगम अवाप्स्यति, वो योग के फल को प्राप्त करेगा। वो समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरा जीवन है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये उद्देश्य हमारा जीवन का होना चाहिए। मनुष्य जीवन जो मिला है, वो हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है ना। इसलिए हमारा ये जो हमारा ये पूरा ये आंदोलन है, वो इसी बात पे है कि ज्यादा से ज्यादा हम गीता भागवत के संदेश को रोज बोले और रोज सुने। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, 53 नंबर तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसमें पूर्ण समाधि में ब्रह्म
परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो समाधाव का अर्थ बता रहे हैं इसमें, है ना, एक जगह समाधाव, समाधि का अर्थ क्या बता रहे हैं, पूरी तरह से वो कृष्ण भावना, मतलब पूरी तरह से वो कृष्ण में रत हो गया है। और आगे क्या बता रहे हैं, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म क्या है अशोक जी, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परमात्मा और भगवान, कुछ बता पाएंगे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, ब्रह्म परमात्मा और भगवान क्या अर्थ होता है? इसमें लिखा हुआ है, देखिए बहुत गंभीर बात है, समझने जैसी बात है। ये बात अगर समझ जाएंगे तो हम भगवान को सब समय, सब जगह और हर एक क्षण देखेंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, कोई समाधि में है, समाधि मतलब सुने समाधि शब्द, सुने समाधि, समाधि किसे बोलते हैं? समाधि का मतलब वो व्यक्ति का पूरी तरह से मन किस में लग गया, भगवान में लग गया, उसे कहते हैं समाधि। एक क्षण के लिए भी भगवान से अपने मन को हटा नहीं सकता, समझ रहे, इसे कहते हैं समाधि। हम जैसे एक क्षण भी भगवान में मन लगा नहीं सकते, सही बात है, हरे कृष्णा बोलते भी मन कहाँ जा रहा है, समाधि का समझ रहे हैं, एक क्षण के लिए भी मन उसका भगवान से नहीं हट रहा, उसे कहते हैं समाधि। और ये स्थिति संभव है या नहीं है? ये संभव है। ये शरीर छोड़ने के बाद सोने की अंगूठी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं? दुर्गा राम जी कितनी अंगूठी लेके जाएंगे आप? प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ भी, मेरे पत्नी बच्चे सब निकाल देंगे। अंगूठी ले जाना संभव है, नहीं है, वो असंभव है, लेकिन समाधि में आना संभव है, ये संभव है। तो क्या कह रहे हैं, समाधि का अर्थ होता है कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित। कृष्ण मतलब वो कुछ भी देख रहा है, किसको देख रहा है, कृष्ण को देख रहा है। जैसे मान लीजिए वो वृक्ष को देख रहा है, तो क्या देख रहा है कि ये वृक्ष जो है ना, ये पृथ्वी से निकला है, पृथ्वी किसकी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। तो ये वृक्ष क्या है, ये वृक्ष भी कृष्ण की शक्ति है। तो किसको देख रहा है, वृक्ष को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है, कृष्ण को देख रहा है। समझ रहे हो, हर जगह किसको देखता है, कृष्ण को देखता है। जल पी रहा है तो क्या सोचता है, ये जल की मिठास क्या है, ये कृष्ण है। अभी चंद्रमा को देखे तो चंद्र की रोशनी क्या है, ये कृष्ण है। इसे कहते हैं समाधि, पूरी तरह से मन कृष्ण में लग गया। तो कैसे लगता है, तो कह रहे हैं ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म क्या है, गोपाल प्रभु आपको प्रकाश दीजिए, है ज्योति। ब्रह्म मतलब भगवान की अंग कांति, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब सर्वव्यापी। ये जगत किससे चल रहा है, ये भगवान की ब्रह्म से चल रहा है। ये सब कुछ देखिए, भगवान सब जगह फैले हुए हैं, कौन से रूप में, ब्रह्म के रूप में, है ना, ब्रह्म के रूप में भगवान सब जगह फैले हैं। कभी हमने देखा है पानी की बाल्टी में हम एसिड डालते हैं पोछा मारने के लिए, तो एक बूंद एसिड डालने से क्या होता है, वो पानी दूधिया हो जाता है ना, सफेद दूध जैसा हो जाता है। डालते हो एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, और सॉरी सॉरी, ये मैं भूल गया, वो मुझे आप, फिनाइल, फिनाइल, यस। तो एक बूंद फिनाइल डालने से पूरा बाल्टी व्हाइट हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो उसी प्रकार से भगवान जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान सर्वव्यापी हो जाते हैं। ये उनका कौन सा रूप है, ये निर्विशेष ब्रह्म का रूप है। दिख नहीं रहे हैं लेकिन सब जगह हैं, सब जगह, कोई भी जगह भगवान से रहित नहीं है, सब जगह भगवान है, सब जगह है कृष्ण। तो एक इसका भी इसका भी साक्षात्कार होता है, इसका क्या बोलते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार। कुछ कुछ मुनि होते हैं, वो सर्व जगह भगवान की ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में स्थित रहते हैं। फिर एक होता है परमात्मा। परमात्मा किसे कहा जाता है, जो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। एक पत्थर में भी भगवान है, एक अणु में भी भगवान है, हमारे सबके हृदय में भी भगवान है। उन्हें क्या कहा जाता है, परमात्मा। परमात्मा क्या देखते हैं, हमारे कार्य को देख रहे हैं, साक्षी हैं, हमें कुछ भी चाहिए उसको सैंक्शन करते हैं। वो सब किसका काम है, वो परमात्मा का काम है ना। पूरा जगत किससे चल रहा है, परमात्मा के सैंक्शन से चल रहा है। पूरे जगत में फैले हुए कौन है, ब्रह्म फैले हुए हैं, लेकिन परमात्मा सबके हृदय में फैले हुए हैं। तो एक ही परम सत्य के एक रूप है ब्रह्म,
और एक रूप है परमात्मा, और तीसरा रूप क्या बता रहे हैं? भगवान। लेकिन एक भगवान है जिनका एक रूप है, जिनका ऐश्वर्य, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, परमात्मा के सब ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान का रूप है ना। भगवान से ब्रह्म निकल रहा है, भगवान से परमात्मा निकल रहा है। तो जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया उसने ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा भी साक्षात्कार। तो अगर हम कृष्ण में मन को लगा रहे हैं तो हमने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए मन हमें कहाँ लगाना है? कृष्ण में। कैसे लगाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बात समझिए भैया, बात पते की बता रहा हूं, जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक आसक्ति जाएगी नहीं। 5 पैसे के सिक्के के लिए झगड़ पड़ेंगे हम, ध्यान रखिएगा, बड़ी खतरनाक है आसक्ति। मन को भगवान में लगाने के बाद ही मन से दूसरे विषय भोग की आसक्ति जाएगी, अन्यथा कब तक लगाना पड़ेगा भगवान में मन को? और राम प्रभु, कब तक लगाना पड़ेगा भगवान में मन को? जब तक शरीर छूटता नहीं है तब तक लगाना पड़ेगा, है ना। कौन सा श्लोक है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटता नहीं है तब तक मन को लगाना पड़ेगा, है ना। शक्नोति एव यः सोढुम् प्राक शरीर काम क्रोध भोगेन स युक्त स सुखी नरः। तो हमेशा काम, ये काम भावनाएं, क्रोध, ये कब जाएगी? कब जाएगी गणेश भाई? काम क्रोध ये कब जाएगा? काम भगवान का जप करेंगे तब जाएगा। लेकिन आप जितना भी काम, जगत का जितना भी सुख दे दो काम को, काम खत्म होने वाला नहीं है। हम बुढ़े हो जाएंगे लेकिन काम बिल्कुल टकाटक जवान रहेगा। बुढ़ापे में भी काम जाएगा नहीं, काम नहीं जाएगा। एक कहानी है, एक बार अर्जुन, अरे सॉरी, अकबर और बीरबल की कहानी। किसकी कहानी है? अकबर बीरबल, नाम सुना है क्या आप लोगों ने? अकबर के बहुत अच्छे मंत्री थे बीरबल। तो अकबर ने कहा एक बार बीरबल को कि बीरबल, ये काम भावना कब तक जाती है? तो बीरबल ने कहा, राजा, ये काम भावना अंतिम समय तक नहीं जाती। बोले पागल हो गए क्या तुम? बोले बिल्कुल बात सही है। बोले अंतिम समय तक क्या बनी रहेगी? काम भावना बनी रहेगी। तो बोले मुझे विश्वास नहीं होता। तो बीरबल बोला कि आपको मैं विश्वास दिला दूंगा। एक दिन क्या होता है, बीरबल ने अकबर को बोला कि आप अपनी कुंवारी बेटी को मेरे साथ लेके आओ। तो अकबर अपनी कुंवारी राजकुमारी को और खुद अकबर, दोनों, ये लड़की और अकबर, और साथ में कौन? बीरबल, ये तीनों चले गए। एक व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति, मरने की कगार पे था, अंतिम समय पे लेटा हुआ था। कहाँ लेटा हुआ था? डेथ बेड, अंतिम शैया, क्या बोलते हैं, मृत्यु शैया। हरिंदर जी ध्यान से सुनिएगा, एक कथा, सच्ची बात है ये। तो एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था। अकबर ने, बीरबल ने अकबर को कहा कि देखिए नवाब जी, हम तीनों कमरे में घुसेंगे, जिस कमरे में वो लेटा हुआ है वो मरने वाला है। आपको खाली ये देखना है कि जब हम तीनों कमरे में घुसे, उस मरने वाले व्यक्ति की सबसे पहले नजर किस पे जाएगी, आप खाली इसी पे ध्यान रखना और कुछ मत देखना। तो तीनों घुस गए अंदर, बीरबल, अकबर और अकबर की बेटी। जब अकबर ने खाली उस मरते हुए व्यक्ति की नजर देखी, उसकी सबसे पहले नजर कहाँ गई? उसकी बेटी पे गई। तो बीरबल ने बोला, आपने बोला, पूछा, मैंने आपको ये साबित कर दिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे से, मरने से काम भावना नहीं जाएगी, काम भावना अंतिम समय तक रहेगी। और जब तक हमने काम भावना को शांत नहीं कर दिया, वही काम भावना क्या करेगी? हमें वापस नया शरीर दिलवाएगी, वापस जन्म होगा, वापस मृत्यु होगी, वापस बुढ़ापा, वापस बीमारी। इसलिए तो गीता जी में भगवान कहते हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, महापापम, ये सब कुछ खा जाता है। जितना भी आप धन दे दो दुनिया का, जितना भी काम, काम सब कुछ भस्म कर देगा। इसलिए भगवान में मन कब तक लगाए रखना है? अंतिम समय तक हमें गीता सुननी है, अंतिम समय तक भागवत सुननी है, अंतिम समय तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब हमारी बुद्धि धीरे धीरे शांत हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा।
बड़ा आनंद आएगा, बड़े सुख की नींद सोएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे। सुबह सुबह 16 माला करने में इतना अच्छा लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे बच्चा परीक्षा देने के लिए पूरे साल तैयारी करता है, ऐसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें पूरे जीवन अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है समाधि। समाधि आना मतलब भगवान में पूरी तरह मन लग जाना। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि ये जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो ये क्या है? ये योगम अवाप्स्य, योग का फल है। क्या है ये? इसमें लिखा है ना, योगम अवाप्स्य, योग का फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है? व्यक्ति ये जान जाता है कि वो कृष्ण का शाश्वत दास है। वो ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ना मारवाड़ी हूं, ना मैं गुजराती, मैं कौन हूं? मैं इसका पति नहीं हूं, मैं इसका बेटा नहीं हूं, मैं इसका बाप नहीं। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं अम्बा बेन? हूं कृष्ण नो शाश्वत दास छू। मारी शू पहचान छे? मेरी पहचान क्या है? मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं। कृष्ण जीवे स्वरूप हो कृष्णेर। हमें, हम लोग किसके दास हैं? हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आप खाली ये बताइए कि मैं अगर अपने आप को मानता हूं कि मेरा नाम अरविंद है, मैं फलाना परिवार का हूं, तो इससे पहले मैं कहां था? इससे पहले मैं कहां था और इसके बाद कहां चला जाऊंगा? तो मेरी असली पहचान क्या है? बिना पहचान के हम मर जाएंगे क्या? बिना ये पहचान के हम शरीर छोड़ देंगे कुत्ते बिल्ली की तरह? कुछ करने आए हैं? क्या करने आए हैं हम? खाना पीना सोना यही करने आए हैं क्या? ये तो करते रहेंगे 84 लाख योनि में। जो चीज करने के लिए आए वो तो करें कम से कम, है? योग नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि भाई योग करो, है ना। कर्मी, कर्मी से बढ़कर, तपस्वी से बढ़कर, ज्ञानी से बढ़कर, सबसे बढ़कर कौन है? योगी है। और योगी, सब योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है? जो सदैव मेरा मन अपने में, मेरे को मन में लगाता है, वो सबसे बड़ा। तो भगवान की भक्ति करने में क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़े योगी बन जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा। गंदगी कहाँ पे है? गंदगी हृदय में है। कितना साबुन तेल लगाएंगे, लाइफ बॉय, पियर्स, कितना लगाएंगे? साफ नहीं होने वाला हृदय। हृदय कब साफ होगा? जब हम लोग ध्यान से, ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से भगवान के नामों का जप करेंगे। सब लोग हृदय से बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। ये अच्छी तरह बोलना पड़ेगा, बिल्कुल हृदय बिल्कुल साफ सुनना पड़ेगा। अब पिक्चर देखते टाइम, गाड़ी चलाते टाइम हरे कृष्णा बोलेंगे तो हृदय साफ तो होगा, लेकिन कुछ कंकड़ रह जाएंगे अंदर। क्या रह जाएंगे? और ये कंकड़ बड़े परेशान करते हैं। इसलिए अच्छी तरह घूमते फिरते बोलना चाहिए, सब समय नाम बोलना चाहिए, लेकिन अपनी 16 माला बड़े ढंग से करनी चाहिए। छोटू राम जी, सही बात है? सही बात है। तो ज्ञान का फल समझ रहे हैं क्या है? योग का फल ये समझ जाना कि हूं भगवान नो दास छू। कांजी भाई, आज समझવાનું बहुत जरूरी है। मैं भगवान का, हे कृष्ण मैं आपका हूं। ये बोलिए, रोज प्रार्थना करिए, हे कृष्ण मैं आपका हूं। ये परिवार वालों से मुझे जो दुख मिल रहा है, मैं जो कष्ट पा रहा हूं, मैं आज से आपका हूं। ये बोलने में दिक्कत है क्या? कुछ रुपया लगता है क्या? हे कृष्ण मैं आपसे, आज से आपका हूं। मैंने जन्म जन्मांतर इतने घर बदले, इतनी योनियां बदली, इतने शरीर बदले, लेकिन मुझे दुख ही दुख मिला है। आज से मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो। इसमें कोई दिक्कत है बोलने का? बोलने का दिक्कत है क्या? बोलिए, 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 जोर से बोलिए, मुंह दिया है। हे कृष्ण मैं आपसे आपका हूं, आप अपनी शरण में लीजिए, आप अपनी सेवा में लगाइए। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं इतने जन्मों से भटकने के बाद आपकी शरण में हूं। क्या पता आज के बाद कल बोल ही नहीं पे, आज तो बोल लीजिए। बोलना ऐसे कृष्ण के साथ बोलनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। ये सामने साक्षात कृष्ण है, कोई फोटो नहीं है। ये फोटो नहीं है, स्वयं कृष्ण खड़े हैं। ये हमें बात करनी चाहिए कृष्ण से। हमारी जो भी समस्या बताइए, कृष्ण मेरा मन नहीं लग रहा, ये समस्या आ रही, मैं आपका भजन कब करूंगा? रात्रे निद्रा दिवसे क्या काम, क्या रे बरसु सीताराम। डाकोर में लिखा है, रात्रे निद्रा दिवसे काम, रात को नींद दिन में काम, क्या रे बरसु सीताराम।
तो हमारी भी स्थिति यही है, दिन भर रात को दिन भर भागते रहते, कब हम भगवान का भजन करेंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, भजन करते करते ये योग का फल मिल जाएगा। जो भजन करेगा उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, धीरे धीरे पता चल जाएगा और उसके बड़ा आनंद आएगा, हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा उसे, उसको जीवन का असली आनंद अनुभव करेगा वो। और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकम सकाम कर्मों में, ये किस पे बोल रहे हैं, श्रुति भी प्रति पन्ना, उस पे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अलंकारमयी भाषा से आप वो नहीं हो जाओ। अलंकारमयी भाषा समझ रहे हैं, भाषा में क्या है, अलंकार, अलंकार मतलब गहने को बोलते हैं ना अलंकार। अरे ये मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है, चल चले, है ना। ऐसे हमें, हम लोग कभी कभी लोभ में आ जाते हैं कि हमें आज हमें 3 रात और 2 दिन हमें सिंगापुर जाने को मिल रहा है। अलंकार लग रहा है ना कुछ, विजय जी, लग रहा है नहीं लग रहा है? लुभावना, लुभावना लग रहा है, अरे ये मिल रहा है हमें तो ऐसी लुभावना भाषा से, वेदों की भाषा से कोई भी व्यक्ति जो भगवान का दास होता है वो प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावनावर में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात लगी है। भगवान कृष्ण भावनामृत में क्या कहता है, मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। तो अभी हम लोग कृष्ण के सानिध्य में हैं। सानिध्य मतलब समझ रहे हैं, संपर्क बोलते हैं। अभी हम कृष्ण के संपर्क में हैं क्या? हम लोग क्या कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं ना, कथा बोल रहे हैं तो कृष्ण के संपर्क में हैं। आप लोग कथा सुन रहे हैं तो कृष्ण के संपर्क में हैं। भक्तों के बीच में बैठे तो कृष्ण के संपर्क में हैं। भगवान सामने देख रहे हैं तो कृष्ण के संपर्क में हैं। अभी प्रसाद लेंगे कृष्ण के संपर्क में आएंगे। सुबह जब सुबह 4:30 बजे उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, कृष्ण के संपर्क में हैं। भागवत सुनेंगे, कृष्ण के संपर्क में हैं। तो अगर हम पूरे दिन भर कृष्ण के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, कृष्ण से डायरेक्ट हमें आदेश मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कृष्ण खुद हमारे हृदय में बोलेंगे ये करो ये नहीं करो। लिखा है गीता जी में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है उसको मैं क्या देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ कि कैसे काम करना चाहिए, कर तू। और एक बात निश्चित है, जो भगवान का भजन अच्छी तरह करता है ना, तो भगवान उसको हर एक क्षण में गाइड करते हैं। कभी कभी तो ऐसी ऐसी समस्याओं से व्यक्ति बच जाता है, क्यों, क्योंकि भगवान गाइड कर रहे हैं उसे। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि भगवान से उसको डायरेक्ट आदेश मिलता रहेगा। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति। निश्चयात्मक ज्ञान मतलब अब हमारा ज्ञान क्या हो गया, निश्चित हो गया। अभी तो हम खाली बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, लेकिन एक जमाना एक दिन आएगा कि हमारा ज्ञान निष्ठ हो जाएगा। निश्चयात्मक मतलब हृदय में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स मतलब समझ रहे हैं, हम जो चीज बोल रहे हैं वो हम हैं। अभी मैं बोल रहा हूं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, लेकिन अभी तक मैंने ये ज्ञान मेरे हृदय में फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ज्ञान क्या हो जाएगा, जैसे हमारे बड़े बड़े महाराज होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी, उनका हृदय में ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान है। तो जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक ज्ञान से कोई चीज बोलता है तो श्रोताओं को दिमाग में पूरी तरह अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए निश्चयात्मक ज्ञान मिलेगा कब मिलेगा, जब हम कृष्ण के सानिध्य में हमेशा रहेंगे तब मिलेगा। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। बस उसकी एक ही शर्त है। क्या शर्त है, कृष्ण की बात मानो और उनके प्रतिनिधि यानी कि गुरु की बात मानो। हम अभी क्या करते हैं, कृष्ण की बात नहीं मानते, हम किसको मानते हैं, कृष्ण को मान रहे हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मान रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, हम किसको मानते हैं, कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण ने जो बोला वो नहीं मानते। इसलिए हमें क्या करना है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो मानना है। कृष्ण ने क्या बोला है गीता जी में, वो गुरु के आदेश से, गुरु के मार्गदर्शन में समझ के उसको जीवन में उतारना चाहिए, तो ही हमें योग का फल प्राप्त होगा। इसलिए एक बात समझिए, मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये बहुत कीमती मिला है ना। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने जीवन की आधी उम्र पार कर ली है? कितने लोगों ने जीवन की आधी उम्र पार कर ली है, हैं?
अब ये भी नहीं पता हम कल कहाँ रहेंगे, कल भी जा सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हमने सबने आधी उम्र पार कर ली। अब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए सोचिए, मैंने 50 साल जीवन के बिताए, मैंने परिवार में, धन में, अपने सब प्रकार की समाज में खूब इज्जत प्राप्त करी, खूब धन कमाया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे संतुष्टता नहीं मिल रही है, हृदय में अभी भी अज्ञानता है। तो मुझे उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ प्रयास तो करना चाहिए ना, लेकिन हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम वो की वही चीज वापस कर रहे हैं। आज रात को टीवी देख लिया आधा घंटा, कल रात को देख लेंगे, परसों रात को देख लेंगे, यही तो हम चल रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, यही चल रहा है। भगवान को 2 मिनट अगरबत्ती कर देते हैं, क्या करते हैं? जय गुरु, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, है ना, ऐसे कर देते हैं, बस अगरबत्ती कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं अपना मन दे दो मुझे, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। तो यही अज्ञान, यही योग है, यही समाधि है। 24 घंटे हमें अपने मन को समाधाओ, समाधाओ मतलब अचला लगाए रखना है। ये लगाएंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम लोग सुनेंगे तो आकृष्ट होंगे, कोई भी चीज सुनेंगे, कोई भी प्रलोभन सुनेंगे, आकृष्ट हो जाएंगे। या कोई चिंता वाली बात सुनेंगे, चिंता, अरे गैस के भाव बढ़ गए, है ना, बाटले के भाव बढ़ गए, परेशान हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो हम कभी परेशान होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी सुखी होते हैं। बेटा फर्स्ट आ गया, श्रुति भी प्रतिपन्ना, सुन रहे हैं ना, बेटा फेल आ गया, थप्पड़ मार दिया। समझ रहे हैं बात को? अच्छी चीजों से हम प्रभावित होंगे, बुरी चीजों से हम परेशान हो जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? पूरी लाइफ चला रहा है ये ऐसे। इसमें एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो इन चीजों से हम बिल्कुल भी प्रभावित। कभी पागल आदमी देखा है? देखा है वो पागल आदमी सड़क पे जाता है, कोई बोलते सुनता है क्या? तो हम भी ऐसे पागल हो जाएंगे कृष्ण प्रेम में। वो आएगा दिन जब हम कृष्ण प्रेम में पागल, मतलब पूरे टाइम कृष्ण में लगे रहेंगे। हमें दुनिया की कोई चीज, बड़े से बड़ा दुख भी हमें हिला नहीं सकता है। हम अगर फ्लैट पे होंगे, सड़क पे भी आ जाएंगे ना, तो भी हम ऐसे की ऐसी स्माइल करेंगे, लाफिंग क्लब वाली स्माइल करेंगे। समझ रहे हैं? लिखा हुआ है गीता जी में, बड़े से बड़ा दुख छटा जाएगा। कौन सा श्लोक है? बड़े से बड़ा दुख भी हमें विचलित नहीं कर सकता जो व्यक्ति कृष्ण में मन लगाए रखता है। बड़े बड़े आप देख लीजिए, भरत महाराज का कहानी सुने? भरत महाराज की। भरत महाराज पूरी दुनिया के राजा थे, जिनके नाम से देश क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? भारत हुआ। 1 करोड़ साल तक राज किया। कितने साल तक? एक दिन सब कुछ छोड़ दिया, सुंदर पत्नी, बच्चे, धन, राज्य सब छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा पता है? कैसे छोड़ा सदस्य प्रभु? मलवत। मलवत मतलब जैसे हम सुबह सुबह पोटी करते हैं, मल का त्याग करते हैं। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति जो मल का त्याग करते हैं बड़ा दुखी होता है, अरे मल निकल गया? कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मल का त्याग करता है, अरे क्या कितना बड़ा नुकसान हो गया मुझे? किसी ने आज तक सोचा ऐसा? भरत महाराज ने ऐसा पूरा घर बार धन सब कुछ मल की तरह छोड़ दिया, कोई टेंशन ही नहीं। 2 रुपया निकलते तो हम हिल जाते हैं। अगर हमारी जेब से 1000 रुपया निकल जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन भरत महाराज ने क्या किया? सब कुछ मलवत त्याग कर दिया। ये स्थिति होती है कृष्ण भक्ति। ऐसे हो जाते हैं भगवान के भक्त। तो समझिए तो सही, हमें हमें क्या जीवन किसके लिए मिला है? ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, वापस एक और शरीर मिलेगा, क्या पता मनुष्य जीवन मिले या नहीं मिले। तो हमें बड़ा सरल रास्ता मिला है। हमारे आचार्य बोलते हैं भगवान में मन लगाना कलयुग में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम नामों को सुनेंगे, नाम रूप सब एक ही है, तो जितना हम नाम को सुनेंगे, रूप का चिंतन मत करिए, भगवान के रूप को मत चिंतन करिए। क्या सुनिए? खाली नाम सुनिए। ये कान में क्या है? ये कर्ण पूटे, ये क्या है? कान के, ये क्या है? कान के छेद हैं। इनमें क्या डालना है? भगवान का नाम, भगवान की कथा। और ये छेद में खास बात है, ये छेद कभी भी भरते, इनमें जितना डालो जितना डालो ये पीते रहेंगे, पीते रहेंगे। ये छेद क्या है? ये ग्लास है, भगवान की कथा सुनने के ग्लास हैं। पिबंती है भागवत आत्मकथम। तो सुनिए, जितना सुनिए उसके लिए कोई मनाही नहीं है। यही हमारा असली जीवन होना चाहिए। और अल्टीमेटली भगवान कहते हैं जो व्यक्ति पूरे जीवन भर करेगा वो मेरे पास अवश्य आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें ये सब स्थिति प्राप्त होगी। कौन सी स्थिति? 4 स्थिति प्राप्त होगी, इसमें लिखा है।
कोई भी अलंकारमयी भाषा से हम प्रभावित नहीं होंगे, अनासक्त होंगे, पहला। दूसरा, हमारी बुद्धि पूरी निश्चल हो जाएगी। तीसरा, परमेश्वर में समाधि हमारी बिल्कुल अचल हो जाएगी। और चौथा, हमें योग का फल प्राप्त हो जाएगा। 4 चीजें हुई नहीं हुई? कितनी चीजें हुई? कोई भी जगत के सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे, पहला। दूसरा, हमारी बुद्धि कोई भी भौतिक जगत की चीजों से अनासक्त हो जाएगी, निश्चय हो जाएगी। तीसरा, परमेश्वर में हमारी अचल अचल समाधि लग जाएगी, परमेश्वर को एक टाइम भी हम भूल नहीं पाएंगे। और चौथा, ये सब करने से क्या होगा? योग का फल प्राप्त होगा। हमें पता चल जाएगा ना हम मारवाड़ी हैं, ना हमारा घर संडे लगून में है, हम भगवान के धाम के हैं। ये भौतिक जगत के हम प्राणी, हम कहां से आए हैं? हम भगवान के धाम से आए हैं। ये भौतिक जगत मेरा घर नहीं है, ये शरीर मेरा असली निवास स्थान नहीं है। मेरा असली निवास स्थान है भगवान का धाम, हमें वहां जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत जरूरी है समझना। ये हमारा प्रयास है जो हम रोज संडे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम खाली इतना कह रहे हैं कि जीवन में थोड़ा गंभीरता लाना चाहिए। हमारे पे इतने कष्ट आ रहे हैं, आगे समस्या और बढ़ने वाली है। हर चीज महंगी हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, कमाइयां कम हो जाएगी, है ना। बहुत समस्या इस जगत में। लिखा है भागवत में कि आगे जाके सब्जी दूध ये मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोग कहाँ भाग जाएंगे? वनों में भाग जाएंगे। सरकार का टैक्स इतना परेशान करेगा, हर एक चीज मुश्किल हो जाएगी। पानी, सब्जी, दूध है, हम क्या खाएंगे? हम जंगली फल खाएंगे, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि रामाचार्य तुम पेड़ से चढ़ के फल खा लेंगे, ये वो दिन भी आने वाला है। ये दोनों चढ़ जाएंगे हम जंगली फल। अरे फल भी मीठे नहीं मिलेंगे, जंगली फल खाएंगे। ये लिखा है, भागवत का श्लोक है, शाक मूला मिश्र शौद्र फल पुष्पाष्टि भोजन, है ना। मांस खाना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, ये सब भागवत में लिखा हुआ है। फल फूल नहीं मिलने वाले कुछ समय के बाद। पुरुषों की उम्र 35-40 साल रह जाएगी, महिलाओं की 30 साल रह जाएगी। सब आने वाला है वो दिन। जून में क्या आता है दुर्गा राम जी? जून में क्या आएगा? जून में क्या आएगा मिश्र भगवान? बारिश आएगी ना, इसमें कोई डाउट है क्या? तो मैं जो बोल रहा हूँ आने वाला है ना, भागवत में लिखा है ना, उसमें कोई डाउट है क्या? कलयुग आएगा, हर एक कलयुग में आता है, कोई नया कलयुग है क्या? बारिश तो जून में ही आएगी ना हर बार, या कोई जनवरी में भी आ जाती है कलयुग में कभी कभार, लेकिन आती तो जून में है ना। तो कलयुग में ये सब चीजें आएगी, इसलिए कलयुग आए उससे पहले तैयारी करके निकल जाओ, उसमें ही भलाई है। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हमारे 2 प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम सुबह 7:45 से 9:15 रहेगा गोपाल नगर में। बड़े भक्त आ रहे हैं, गुड़ाकेश प्रभु बॉम्बे से आ रहे हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनका कथा रहेगा सुबह 7:45 से 9:15, 52 नंबर गोपाल नगर में। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित है। और कल बड़ा पावन दिवस है। कल क्या है? एकादशी है। एकादशी के दिन सबको आइए। और उसके बाद 10 बजे एक हमारा महेश्वरी भवन है पर्वत पाटिया में, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे प्रोग्राम है। वो 10 से 11:15 तक वो प्रोग्राम रहेगा, और 7:45 से 9:15 यहाँ प्रोग्राम रहेगा। तो ये कृष्ण कथा की चर्चा होगी। एकादशी का दिन है, आप लोग सब लाभ लइए, जरूर से आइए। हरे कृष्णा। कल एकादशी है। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, हमें सबको व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने का बहुत बड़ा पाप है। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुरु की, बाप की, बहन की, माँ की हत्या करने का फल मिलता है जो एकादशी के दिन क्या खाता है? अन्न खाता है। तो आप अन्न मत खाइए, सागार कर लीजिए, फलाहार ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, फल ले लीजिए, लेकिन एकादशी के दिन अन्न मत खाइए। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। बहुत विशेष दिन है कल, माधव तिथि है। जितना भजन करेंगे उसका विशेष फल मिलेगा। एकादशी के दिन भजन ज्यादा करना चाहिए, शरीर की डिमांड थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अगर लगता है कि भाई हमें काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत पी लीजिए। सबसे अच्छी एकादशी क्या है? कुछ खाओ मत। सबसे अच्छी एकादशी क्या है? कुछ भी मत खाओ, पानी भी मत पियो, खाली भगवान का नाम कथा सुनो। उससे नीचे वाली कौन सी है? थोड़ा पानी पी लो भाई। उससे नीचे वाली कौन सी? चलो फल भी खा लो। उससे नीचे वाली कौन सी है? हलवा खा लो। उससे नीचे क्या है? सब कुछ खा लो, लेकिन कम से कम अन्न तो मत खाओ। अन्न मत खाओ, बाकी जो खाना खा लो। अन्न वन्न, रोटी चावल दाल ये सब मत खाओ। कल के दिन बहुत विशेष दिन है, माधव तिथि है कल। हरे कृष्णा। एक हमारा अनाउंसमेंट है, आने वाली बारिश को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक शेड बना रहे हैं। थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है,
इस शेड में करीबन 11-1 लाख का खर्चा है। तो हमारे कुछ भक्तों ने कुछ सेवाएं दी है। धर्मवत्सल प्रभु 11,000, गुलाब सिंह जी 11,000, सीताराम जी 5100, एक गुप्त माता जी है, उन्होंने अपना नाम देने से मना किया 5100, मंजूनासी माता जी 5100, भागीरथ जी 1100, राम तीर्थ जी 1100, 11,000, संदीप जी शर्मा कड़ोदरा वाले 5100, अचल प्रभु विनायका वाले 21,000, गणेश जी 5100, बजरंग सिंह जी 1100, इंदरमल जी राजपुरोहित जो अब नहीं रहे, उनकी धर्म पत्नी भरेशमती माता जी है, उनकी तरफ से 11,000 उनके नाम की स्मृति में। तो ये तो अभी इतनी ज्यादा रकम नहीं हुई है, ये तो करीबन 1-1.5 लाख ही हुए, हमें 11 लाख चाहिए। तो बहुत अच्छा शेड बनाएंगे, आगे जाके जब यहाँ मंदिर का काम चालू होगा तो हम ये शेड में सत्संग करेंगे, जिससे कि हम बारिश से भी बच सकें और आगे जाके हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह प्रोग्राम कर सकें। तो आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, आपके सामने एक चीज अच्छी बन रही है और उसमें आपको भी अक्षय पुण्य का लाभ प्राप्त होगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ये काम आप इसमें आप हाथ बटा सकते हैं। हरे कृष्णा। आज नए भक्त कौन आए हैं पहली बार, जरा स्थान पे खड़े हो जाएं जो पहली बार आए हैं।